गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति बुराइयां त्याग कर सच के मार्ग पर चलने लग जाए और अपना जीवन सुधार ले, तो उसका अनुभव दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे साथ साझा की है लुधियाना पंजाब के रहने वाले वीपी सिंह जी ने। ये बजरंग बली और शंकर भगवान का पूजन करते थे। अमरनाथ धाम में भी यात्रा करके आए, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। इसके विपरीत इनकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। अनेक रोगों ने इन्हें जकड़ लिया। आपको बता दें कि वीपी सिंह जी अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। इसी बीच इन्हें एक लड़की ने ज्ञान गंगा नामक पुस्तक भेंट की। पुस्तक में दूसरे लोगों का जीवन सुधार वृतांत पढ़कर इन्हें प्रेरणा मिली और पुस्तक के लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में नाम दीक्षा ग्रहण की। संत जी द्वारा बताई गई सतभक्ति करने से वीपी सिंह जी के जीवन में भी अब आए दिन नए चमत्कार होते रहते हैं। संत जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से इन्हें अनेकों शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक लाभ मिले हैं। सबसे बड़ा चमत्कार इन्हें नया जीवन मिला है। डॉक्टर्स भी कह चुके थे कि इनका अंतिम समय नजदीक है, ये सुबह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु इन्हें जीवित देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। ऐसा अद्भुत लाभ किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुनिए इनके जीवन की पूरी सच्चाई वीपी सिंह जी की आप बताई। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीपी सिंह है। सर कहाँ से आए हो आप? मैं जगीरपुर लुधियाना के रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम पहले बजरंग बली का पूजा करते थे। कुछ दिन बजरंग बली के पूजा करते करते उनको छोड़ करके फिर शंकर भगवान की पूजा करने लगे, और शंकर भगवान की पूजा करते करते मैं अमरनाथ तक गया। अमरनाथ भी होकर के आया शंकर भगवान का। उस दिन मैंने डिसीजन किया कि जब भी मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के चरणों में अमरनाथ जा करके मरूंगा। सबको पूजा करते थे, लेकिन पूजा करते करते हमको ये पोजीशन आया कि दिन प्रतिदिन हमारी सेहत डाउन हो गया और सब कुछ खत्म होने वाला हो गया। एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार बीमार पड़ गया। तो बीमार कैसे पड़ा, हमारा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था। हाइड्रोसिल ऑपरेशन ठीक हुआ तो हमारा एक दिन बुखार लगा, दूसरे दिन हमने सेल डाउन हो गया। सेल डाउन इतना हो गया 1 लाख बचा। 1 लाख के बाद में हमको पानी चढ़ाया गया। पानी चढ़ाने के बाद में दिन प्रतिदिन सेल डाउन होता है। अब सिर्फ मेरे को 4000 सेल बचा था। 4000 सेल में डॉक्टर बोलता है कि तो कोई जिंदा ही नहीं होता 4000 में। सर जैसा कि आप देव देवताओं की पूजा करते थे, भगवान शिव के अंदर आपकी बहुत दृढ़ आस्था थी, तो सर उन पूजाओं को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हम पहले बच्चे लोगों को पढ़ाते थे, तो हमारे पास एक भगत जी आए थे, दुर्गेश दास नाम था। उन्होंने मेरे को बोले कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए। मैं बोला हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोले 10 बजे रात में पढ़ाओ। मैं बोला टाइम ही नहीं है, 10 बजे मैं ड्यूटी से आता हूँ। कहते कितना पैसा लोगे? हम कि चाहे जितनी पैसा दे दो हम नहीं पढ़ाएंगे। बोलता मैं तुमको 5000 रुपया ट्यूशन फीस दूंगा, पढ़ाओ मेरे बच्चे को। मैंने बोला 5000 तो छोड़ो, 50,000 रुपया भी दोगे तो तुम्हारी बच्ची को नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरे दिन जब ड्यूटी से मैं आया, बच्चे 2-3 बैठे हुए थे पढ़ने के लिए, उनकी भी बच्ची आ गई। मैंने बोला कि बच्ची को तो मैं पहले बोला कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये बच्ची हमारे पास आई कि हम अपनी भगवती जी को, हम अपनी वाइफ को बहुत डांटा कि हमारे घर में ये लड़की नहीं आना चाहिए पढ़ने के लिए। बच्चे को हम नहीं पढ़ाते मेरा मन उब गया था, इसीलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे किसी को। तो उस दिन तो उस लड़की को मैंने भगा दिया। दूसरे दिन फिर आ गई वो लड़की। मैंने बोला आज ये लड़की क्यों आई है? तो कहता उसकी डैडी गेट पर है। मैं बोला खबरदार, उसके बाप को अंदर नहीं आने देना। अगर उसका बाप अंदर आ गया तो सबको घर से बाहर निकालूंगा। फिर वो लड़की को बोले चल छुट्टी हो गया, जाओ, हो गया पढ़ाई खत्म। वो लड़की गई और उसने एक किताब लेके आ गई।
बोलता है कि हम बोले कि अब क्या करने आई हो, अब तो छुट्टी कर दिया तो फिर दोबारा किस लिए आई हो? कहता है ये किताब लीजिए। मैं बोला कि वो तेरी की किताब लेने आया, मत्थे पर मैंने हारा। मैं बोला हम जो भी पढ़ते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की किताब पढ़ते हैं, दूसरा किताब तो पढ़ती ही नहीं है, रख दे उधर, हमें क्या कर लेना किताब से। उसके बाद में बोला वो लड़की तो चली गई। उस किताब में मैंने ये देखा ज्ञान गंगा लिखा हुआ था। मैंने मन में सोचा कि ज्ञान गंगा लिखने का कारण क्या होगा। इसका मतलब है कि इसमें जो ज्ञान है, जो भी ज्ञान है वो गंगा की तरह पवित्र हो गया। दूसरी बात तो जब किताब अट्रैक्टिव हो गया, मैंने उसको खोल के पढ़ने लगा तो उसमें देखे हैं लिखा हुआ था कबीर साहब जी। मैंने फिर माथा पर हाथ मारा, मैं लो हो गया सत्यानाश। एक कबीर जी तो उल्टे ही बानी बोलते हैं। ठीक है, मैंने मन में सोचा कि जब उल्टा ही बानी बोलते हैं तो मैं किताब भी उल्टा ही पढ़ के देखता हूं। जब एक बार किताब पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते 12 बज गया। पहला स्टोरी पढ़ा, भक्तों की मतलब जो उसमें अनुभव लिखा होता है वो मैंने पढ़ा। फिर दूसरा अनुभव पढ़ा, फिर 1 बज गया। फिर मैंने किताब बंद किया, सो गया। दूसरा दिन मैंने सवेरे छुट्टी करके आ गया, खाना खा करके, बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने किताब पढ़ने लग गया। किताब मैं पुट्ठा ही पढ़ता था, सीधा नहीं पढ़ता था, उल्टी साइड से। तो उसके बाद में किताब पढ़ने से हमें इतना मतलब चालू हो गया कि अंदर में मेरे को बेचैनी हो गया। फिर जो किताब दिया था उसको मैंने एक कॉलर पकड़ लिया यहाँ से। मैं बोला तुमको जान मार दूंगा, तुमको रहने नहीं दूंगा। 2 ही बंदे लुधियाना में रह सकते, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। कहता आखिर बात क्या है? मैं बोला कि जहां पर ये आश्रम है वहां मेरे को पहुंचा दो, नहीं तो 2 दिन के अंदर मैं तुमको जान मार दूंगा। उसने कहा क्या कि जी एक बंदे को भेजा, इतना छोटा सा लड़का था, उसको बोला कि इसके साथ चले जाओ। उस लड़का को मैंने कॉलर पकड़ा। मैं बोला कि अगर आश्रम तक तो पहुंचा दिया तब तो ठीक है, और नहीं तो हम कराटे जानते हैं, हम तुमको मार देंगे जान। कहता हम पहुंचा देंगे। जब वहां पर गए, वहां की रौनक देखे सतलोक आश्रम बरवाला में, आज तक तो वैसा रौनक मैं अपने कहीं पर जिंदगी में देखा ही नहीं। वहां का जो मान सम्मान, इज्जत, खाने पीने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, रहने का ढंग, आज तक मैंने अपना घर में देखा, ना ससुराल में देखा, कहीं नहीं देखा। वहां से मैंने नाम दाम लेकर के मैं वापस आ गया। जब वापस आ गया, हमारे साथ एक लड़का भी गया था, छोटा लड़का था, वो लड़का भी साथ में आ गया। वो लड़का बोले लगा वहां पर हलवा भी खाने को मिलता है, पूरी भी खाने को मिलता है, चावल खाने को मिलता है, खीर खाने को मिलता है। उतनी 10 दिन के अंदर में हमारा बच्चा ने ऐसी मोटिवेशन हमारी बात में हुआ, हमारे पूरे परिवार जाकर के वहां पर नाम दाम ले लिए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 12/6/14 में मैंने नाम दाम लिया। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के किन बातों से प्रभावित हुए? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित हुए या उनके आश्रम में दी जाने वाली सुविधाओं से? नहीं, जो मैंने किताब पढ़ा उसमें जो भक्तों ने लिखा था कि हमारे ये फायदा हुआ, ये फायदा हो गया, हम बचपन से वही चाह रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मंत्र है जिससे इतनी फायदा हो रहा है। हम तो उस चीज के तलाश में थे। सर आपने पुस्तक के माध्यम से भक्तों के अनुभव को जाना, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर हमारा तो बहुत अनुभव है, हमारी तो दिन प्रतिदिन का अनुभव है। जब मैंने नाम दाम लेके आया था उस समय हमारा कारोबार सारा बंद हो चुका था। मैंने परमात्मा से अरदास लगा कि हे परमात्मा, इस धरती पर हमारे जितना गरीब बंदा आज तक ना तो कोई पैदा हुआ है, नहीं होगा। मैं 15-15 दिन तक रोटी नहीं खाता था, प्याज उबाल के खाता था, आलू उबाल के खाता था। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हो। हम पढ़ाते थे, पैसा आता था, लेकिन वो पैसा हमारे घर में नहीं आ पाता था। उस डॉक्टर को चले जाता था, कभी उस डॉक्टर को चला जाता था। जो भी पैसा आता था, पैसा आने से पहले डॉक्टर के पास जाने के लिए एस्टिमेट बन जाता था। तो सर क्या लाभ हुआ? सर लाभ ये बता हुआ कि सबसे पहले हमारी हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ। हाइड्रोसिल ऑपरेशन के बाद 1 महीना तक मेरा टाका ही नहीं काटा। दूसरी बात है कि जब टाका सही हुआ उसके बाद में हमारे बीमार पड़ गए और हमारा शरीर का सेल डाउन हो गया। सेल इतना तक डाउन हो गया, इसी कैंसर हॉस्पिटल, लुधियाना कैंसर हॉस्पिटल में मेरा साउंड डाउन हुआ था कि डॉक्टर भी बोल दिया था कि सुबह तक ये आदमी मर जाएगा। जब डॉक्टर बोल दिया कि सुबह तक आदमी मर जाएगा तो हमारी घर वाली रोना धोना शुरू कर दिया
4000 तक हमारी सेल की संख्या हो चुकी थी। और हम 5 भाई हैं, 5 भाई में 4 भाई मेरा मर गया है, हम अकेला भाई थे जो एक थे। तो मैं ये सोच रहा था कि अब हमारा भी नंबर लग गया। तो हमने गुरु जी के पास फोन किया, संत रामपाल जी के पास मैंने फोन किया। तो संत रामपाल जी भगवान जी ने बोले कि जिसको आपको आसरा है, जो आपको मदद कर सकता है, उसके पहले फोन कर लो। 1 घंटा तक सबको फोन मिलाया, फोन ने किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया, यहां तक कि स्विच ऑफ कर लिया। फिर संत रामपाल जी मेरे गुरु जी बोले कि बेटा अब तू नहीं मरेगा। जब हमारे बोल दिए कि बेटा तू अब नहीं मरेगा, तो हमारी घरम पत्नी रोना बंद कर दिया। उसके बाद में मेरे को अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या हुआ। इतना मेरे को पता, 1 बजे रात में एक आदमी आया, इसमें सिरिंज चलाया, एक इसमें सिरिंज चलाया। सुबह होते होते डॉक्टर सबसे पहले मेरे पास आ गया, कहता ये बंदा जिंदा कैसे है? तो कहता कि जिंदा है भाई, अब ठीक लग रहा है। कहता इसको तो सुबह होते होते मर जाना चाहिए था, इसका रिपोर्ट लगाओ। जब रिपोर्ट दोबारा मंगाया तो उसमें 16,000 मेरा सेल बना हुआ था। डॉक्टर बोल रहा, मेरी घरवाली मेरी पत्नी को बोला कि इधर आओ, बुला के बोलता कि तुम किस देवी देवता का पूजा करते हो? उन्होंने बोला कि हम संत रामपाल जी को हम पूजा करते मानते हैं, हमारा गुरु हैं, उन्हीं को दिए हुए को हम पूजा करते हैं। तो बोले कि अब उनकी बदौलत से ये बच गया, वैसे बचने वाला ये नहीं था। जब इतना बात बोला तो हमारे को भी आंखों में आंसू आने लगा कि परमात्मा की दया से आज बच गया। फिर दूसरा ये पॉइंट है कि एक कारों के शोरूम में हम चौकीदारी करते थे। चौकीदारी में क्या होता था कि उस दिन बरसात के सीजन में मैं अकेला ड्यूटी कर रहा था चौकीदारी का, और वहां कोई बंदा नहीं था। रात में बारिश पड़ रहा था। सुबह 7:30 6:30 बजे के नियर अबाउट में आग लग गई। आग कैसे लगी हमें भी पता नहीं लगा, क्योंकि वो दरवाजा बंद था, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, उसमें आग लग गया। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो गया। सुबह जब मीडिया वाले आए, पुलिस वाले आए, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इसने खुद आग लगाया है, क्योंकि यहाँ तो कोई आया नहीं है, तो इसमें आग कौन लगाएगा? सब बोलता था तूने आग लगाया, कैसे आग लगाया? मैंने बोला कि मैंने आग नहीं लगाया हूँ, कैसे आग लगा वो भी मेरे को पता नहीं है। तो लोग कहता है कि इस अकेला आदमी है, आग लगी है, इसका कहता कि पता नहीं, इसका मतलब इसी का हाथ है, इसको भी आग में डाल दो। 1 करोड़ रुपया जल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सारा एक मत हो गया। और चारों तरफ से हमारे को कोई कुछ टार्चर करने लग गए। मैंने कहा कि अपने आश्रम में संत रामपाल जी भगवान मालिक के पास हमने फोन मिलाया। वहां से मेरे को रिप्लाई आया कि बेटा आग लगी, ठीक है, भागना नहीं, वहीं पर रहना, और तू ये काम कर। मैं बोला कि यहाँ पर हमारे को लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि आग में इसको डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर बोले तू भागना नहीं, तू अपना मंत्र चालू कर। जैसे मंत्र मैंने चालू किया, लोग वहां से हटना शुरू हो गए। शाम तक भी नहीं हटे। शाम को सब अपने ड्यूटी से जा रहे थे, उस समय एक बंदे को मैंने पकड़ लिया। मैंने बोला कि सुबह से सब हमारे को बोल रहे हो कि इसको जान मार दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, अब हमारे से क्यों नहीं पूछ रहे हो कि आग लगी कैसे? एक बंदा बताया कि अब तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि आग कैसे लगी। मैं बोला इसका रीजन बताओ, क्यों नहीं आग लगे, कैसे, क्यों नहीं पूछेगा? कहता है कि सारा 12-14 कमरे थे और सारा बंद थे। अब ये नहीं पता कि जिसमें आग लगी थी वो कैमरा चालू कैसे हुआ। उस कैमरे ने बता दिया कि बारिश के वजह से पानी टप 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 गिर रहा था, और उसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, और उसके कारण जल गया। उसको बाद में फिर दोबारा मेरे से कोई नहीं पूछा। तीसरा लाभ, हमारी पत्नी को सीने में दर्द होता था, उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो बोलता है कि पित्ते में पथरी है। मैंने बोला पित्ते में पथरी है तो ठीक है। हमारे अगल बगल वाले बंदे 3-4 बंदे को भी पित्ते की पथरी उसी डॉक्टर ने बताया था, और सबको ऑपरेशन हो गया। तो हमने बोला कि नहीं, हम संत रामपाल जी को मानते हैं और हमारा गुरु है, जो कहेंगे वही करेंगे। हमने फोन लगा के बोला कि हे मालिक, ना तो हमारे पास पैसा है और ना मैं इनकी ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, ये बच्चा आपका है, आप जाने, हमारा तो काम सिर्फ भक्ति करना है। मैंने अपनी पत्नी को बोला 2 दिन को टाइम दो, 2 दिन के बाद में अगर हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, गुरु जी जैसे बोलेंगे वैसे काम करेंगे।
गुरुजी को फोन किए, गुरुजी ने हमारे को रिप्लाई में बोले कि बेटा जिस डॉक्टर के पास तूने बोला था कि पित्ते में पथरी है, तुम उसी के पास जाकर के दोबारा चेक करा लो। दूसरे दिन जब 2 दिन के बाद जब मैंने चेक कराने गया तो हम साथ में गए थे, जब हमारे सामने चेक किया तो पथरी था ही नहीं। ये चमत्कार है हमारे साथ। तीसरी बात, हम अपने घर में जब बारिश होता था, चौथा पॉइंट बता रहा हूं, जब बारिश होता था चारों तरफ से पानी चूता था, इतनी इतनी घर में पानी हो जाती थी, दिन भर पानी ऐसे ऐसे उपजते रहते थे। मैंने एक बार अरदास लगा कि हे मालिक, हमारे पास तो रहने के लिए भी जगह शरण नहीं है। उसी 2 महीने के अंदर में लेंटर पड़ गया, घर बन गई। दूसरी बात है, जब गर्मी का मौसम आता था किसी दूसरे के घर से हम बर्फ मांगते थे। एक दिन मेरा लड़की मांगने गया कि भाई हमारा पानी पीने का मन था, थोड़ा सा बर्फ दे दो। उस लड़का ने बात क्या कहा, आज लाइट था, ऐसे बोला। उसके थोड़े दिन के बाद में मैंने अपने घर में एक फ्रिज लेके आ गया। फिर गुरुजी का सत्संग आता था साधना चैनल पर, संत रामपाल जी का सत्संग आता था साधना चैनल पर। हमको सत्संग के बिना हमको बेचैनी हो जाता था। जब हम किसी को घर में जाते थे देखने के लिए टाइम से, तो बोलता था हमारा तो सीरियल नुकसान हो जाएगा, हमारा सीरियल नुकसान होगा। फिर परमात्मा को अरदास लगाए तो आज तक 30 साल के अंदर में एक झुनझुना नहीं खरीदा। आज 32 इंच का मैंने एलईडी खरीद कर देख रहा हूं। चौथी बात है, जब मैं थोड़ा जो भी पैसा हम कमाते थे, हमारी बच्चे का, एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसको बचपन से ही सारा शरीर जो है हाथी के चमड़ा जैसा था। हमारे घर में हमारे बच्चे, दूसरे बच्चे बोलते थे हाथी का चमड़ा आ गया, हाथी का चमड़ा आ गया। उसका शरीर ऐसे फट जाता था, सारा शरीर। तो हमने बोला बच्चे को कि बेटा आश्रम में तो जाएंगे, गुरुजी ने आशीर्वाद दे रहे थे। लड़का ने बोला कि गुरुजी हमारा शरीर देख लो। गुरुजी ने सारा शरीर देखे, जबकि हमारा लड़का का बीमारी बचपन से ही था, 3 साल का ही से था। और नमोनिया, वो डॉक्टर भी बोला था कि इसका नमोनिया नहीं जाएगा, इसका बीमारी नहीं जाएगा। पीएमसीएच पटना बिहार का सबसे टॉप हॉस्पिटल है, पीएमसीएच का डॉक्टर उसका इलाज नहीं किया। लुधियाना का दिरेसी का हॉस्पिटल, उससे भी सही नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर से मैंने दिखाया, नहीं हुआ। तो गुरुजी ने एक ही बात बोले कि बेटा जाओ भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। आप यकीन माने 20 दिन के अंदर में हमारा लड़के का शरीर सही हो गया, बिना दवाई का। ये हमारा फायदा हुआ है। और आज परमात्मा की दया, गुरु जी के, संत रामपाल जी की दया से घर में सुख और शांति है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस तरीका से जिस भी भगत भाई को कोई भी बीमारी है, हमारे गुरु जी कहते हैं कि कैंसर होवे चाहे कैंसर का बाप होवे, भक्ति करो, कैंसर का बाप भी भाग जाएगा। कोई भी बीमारी है, आज तो लाखों प्रमाण मंगला, जितनी शुगर की बीमारी आज तक कोई भी डॉक्टर सही नहीं कर पा सकता है। संत रामपाल जी के आशीर्वाद से, मंत्र से ही सारा रोग भाग जाता है। जी धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो ये कर्म, जैसे व्यापारी व्यापार करता है, उसमें भी जीव मरते हैं, कणक तोलते हैं और सौदा करने के लिए इधर उधर जाते हैं गाड़ियों में या वैसे पैदल। तो ये कर्म त्यागे नहीं जा सकते, ये कर्म होंगे ही होंगे। अब कहने का भाव है, अब ये कर्म तो त्यागे नहीं जाएंगे और ये होंगे ही होंगे, और इनका भी पाप भी लगेगा। लेकिन जब हम पूर्ण परमात्मा से वो लाइसेंस बनवा लेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में, और उसके प्रतिनिधि से ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा।
उसमें परमात्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है, यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई ज्यादा से ज्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र इतने टुकड़े में, एक अलाई में हाड़ी को, किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को। जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे, और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहां जीव मारना नहीं है। परमात्मा ने विधान बताया है कि ये अन्न खाओ तुम और ऐसे खेती करो। परमेश्वर ने अपने विधान में कहा था, एक किसान था और बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, अच्छी पुण्यात्मा था, और उसके घर पे एक साधु रहता था, भक्त साधु, लाल कपड़े यानी संत वेशभूषा में, और वो किसान उसकी बहुत मदद करता था, बहुत सेवा करता था। अपने घर पर रख लिया उसको, वो कहीं बाहर देखा तो उसको घर ले आए कि महाराज हमारा पुण्य हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपको तो 2 रोटी चाहिए, हमें सेवा संत की मिल जाएगी। साधु सेवक था वो किसान। उसने अपने घर पे एक चौबारा बना रखा था, उस पर छोड़ दिया उस महात्मा को संत जानकर। वो खावा अपना बढ़िया रोटी और दरवाजा बंद करके कुंडी ला के नो का मन बोलियो मत शाम तक, और खा के सो जा। अच्छा बढ़िया माल उस किसान का। और एक दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो तो 2, 4, 10 साल में उसकी मृत्यु होगी। वो उस किसान का ही बैल उत्पन्न हो गया, उस बैल बनकर किसान का वो जो खाया था वो तो देना ही था उसने। वो बैल बनकर वहीं आ गया, किसी के जन्म लिया, किसान के गाय के और बैल के योग हो गया। 4-5 साल में वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा, और वो जा रहा था। जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित वो पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव सुरानी, जिला झज्जर वाले थे। ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है कि बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था, और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले, कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहाँ से कणक ले जाता, वहाँ से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। अरे एक उसके पास बैल था गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा अच्छी पिटाई करके फिर खड़ा होता था, फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था, और सुबह सुबह गरीबदास जी उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया, और लाल किसान न ठा कर लट उसका मट्टा मट शुरू करे, अगी इसका यूं तरीका उठने का।
तब गरीबदास साहब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान और लाल मत मारा इसके। क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया है। 1 किलोमीटर चल है, आध घंटा बैठा रहे है, फिर न ठावा तो लट लुट मार के ठावे हैं, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अग भाई मारे मत इस पशु के, डट जा, रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोत के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव जब छोटा सा गांव था, छोटानी 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, वो उसी तरह चले। अब सरलाल ने सोचा भाई यू आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल के, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था, कि भाई गरीबदास नाम का है बलराम का, बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है? तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। ने बोला भाई जब बात या बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है उसका घर बता दिया कि वो सामने लो, मैं ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ ही, बोलो तो मठ यो आज खखा ठहरा, मेरी तो जीवन बदल दिया। ना तो रोज बिरान माटी हो रही थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो। अब दूसरे बैल तभी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी, आपने इस बैल के जादू कर दिया? तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पे कोई बाबा जी रहा करता? अखां जी रहा करता, और आपने खूब गे चलवे खुआए चुरमे कर करके उसताई अखां जी खूब सेवा करी महात्मा की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया और सो गया। अब यू बैल वो बाबा जी है, अब ये तेरे लठ खा पूरे करे। आदत इसकी विवाह बिगड़ रही है, खाऊं और सो जाऊं, परीब के सोन दे है तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा है। भाई मैंने इसको यही कहा भाई लठ खा के कर ले, अर्चे राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तने पूरे करने पड़ेंगे, खाओ था चूरमेर सो जा था। तब इसका यह बात समझ में आ गई, भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी वो। अपन आत्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था कभी किसी जन्म में। ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है, और उसने भक्ति करी कोई ना, फिर 83 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहां भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था, अपनी करनी पाओगा, आज के बाद मैं इसने बैल न कति प्रयोग नहीं करूं। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 की 9 बैलगाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया, घर जाके अलग से बांध दिया, चारा चरावे पानी प्यावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको वहां भी राहत दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को। कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खाओ था सो जा था,
अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगा। तो इस चीज से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी बाहूं इसमें पाप लगे, आपने विधान बता दिया सारा। अब भगवान यूं कर्म मेरे तत्वों को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यूं मार्ग यूं नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है, प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता है उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साई सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है, वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि किस परमात्मा की भक्ति हम करें और कौन से भगवान से हमें पूर्ण राहत मिलेगी। तो ऐसे जो साधना आपने देखी, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी की साधना, और उनकी आप पे दुर्गति, आप ही कर्मों के फल को उन्होंने भोगना पड़ता है। तो इनके उपासकों को क्या राहत मिलेगी, अंडरस्टूड है। ब्रह्म के बारे में आपको बता दिया कि ब्रह्म का ओ मंत्र है, और ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, यह सरपुरुष है, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसकी भी मृत्यु होती है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये भी स्थिर नहीं है। और जब तक जन्म और मृत्यु है, जीव को सुख नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संघ ब्रह्मांड का, और इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान है, भले उनकी आयु लंबी है, और सभी योनियां उनको भोगनी पड़ती है। और इनके अंतर्गत अक्षर पुरुष को भी इष्ट मानकर, यानी परब्रह्म को भी इष्ट मानकर जो साधना करना चाहता है, वो भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, उस परमात्मा की भक्ति और उसी के नुमाइंदे परम संत से लेकर जो करेगा उसको सब लाभ होगा। एक समय गरीबदास जी जो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, सतलोक सचखंड को स्वयं आंखों देख कर आए थे अपनी आत्मा से, उनको वापस छोड़ दिया था कबीर परमेश्वर ने, उनके ज्ञान योग को खोल दिया था, दिव्य दृष्टि को खोल दिया था। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने अपने उद्देश्य अनुसार उनसे अपनी अमृतवाणी, अपनी महिमा का ज्ञान पुनः उच्चारित करवाया गरीबदास साहिब जी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वो वचन परमात्मा की आंखों देखी महिमा बोली, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत थे, उन्होंने, भगत ने, वो सब परमात्मा की महिमा की वाणी गरीबदास जी के मुखारविंद से उच्चारित लिपिबद्ध की गई। उस वाणी में इतनी कसक है, जैसे आप जी को हम नित्यनेम के लिए देते हैं सुबह सुबह की वाणी, शाम की आरती, दोपहर की रामायणी, 3 समय की हम आपको भक्ति बताते हैं,
ऐसा ही वेदों में विधान है कि परमात्मा की भक्ति 3 समय की होती है। गरीबदास जी के कुछ शिष्य हो गए थे, वो साधना करते हुए जहाँ भी जाते थे वो अपने नित्य नियम अवश्य करते थे। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना के पास वासियर गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, राम राय नाम था उसका। और गांव में एक नाम और रख लिया कर, न्यारा झुमकरा, उसका नाम झुमकरा भी रख रखा था। वास्तविक नाम उसका राम राय था। एक गरीबदास जी का भक्त उस वासियर गांव के बाहर गर्मियों के समय था, सुबह सुबह स्नान करके एक तालाब में, और उसी तालाब के ऊपर बराबर में बैठकर एक पटड़ी सी पे बिछा कर वहाँ अपनी चादर बैठ कर भगवान के नित्यनेम कर रहा था, सुबह की वाणी बोल रहा था। और ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गए थे। उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छे सुरीली आवाज़ से भगवान की वाणी कोई भगत उच्चारण कर रहा है। और ये पंजाब के लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आसक्त हो जाते हैं, इनको इनकी वैल्यू का पता है। तो राम राय जी जाकर बैठ गए उस भगत के पास में, सारी वाणी सुन ली। जब उसने अपना पूरा कर्म कर लिया तब राम रमी हुई, कुशल मंगल पूछा, कौन कहाँ से आया तू? उस भक्त ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस गांव का हूँ और किसी कामवश जा रहा था, पहले पैदल चलते थे और यहाँ बैठ के मैं अपनी भक्ति कर रहा था। तब उस राम राय ने पूछा कि ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में तो है नहीं, आप किसकी वाणी पढ़ रहे थे? बहुत ही आत्मा को खींच रही थी ये वाणी, इसके शब्द मेरे हृदय में जगह बना रहे थे। तो उस भक्त ने बताया कि मेरे गुरुदेव के द्वारा बोली अमृतवाणी है। राम राय ने पूछा कि ये संत ऐसी अमृतवाणी जिसने बोली है वो विद्यमान है शरीर में या शरीर छोड़ गया? भक्त ने बताया कि अभी विद्यमान है। पूरा एड्रेस ले लिया राम राय ने। वो सरदार जी वहां से चल पड़ा। वहां से चलते चलते कहाँ पहुंचा? गांव छुडानी में। जो ही वो सुबह सुबह पहुंचा तो गरीबदास साहिब जी, वो किसान थे, खेती करते थे, जमीन बहुत थी। और एक क्योंकि ये संत जो होते हैं वो भगवान से परिचित हो जाते हैं, सभी ज्ञान से परिचित थे। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर ओम का जाप करो, ये तो है ब्रह्म साधना। फिर उसने बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में तुरंत कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा एक ओम नाम है। उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बताओगे उसका ज्ञान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत की महिमा की जानकारी दी है। बताइए कि उनसे पूछो, वो बताओगे। तो वो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने, जैसे बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसका जिला स्तर पर खेलता है तो भी वही नियम होते हैं, और उसको स्टेट लेवल पर खेलता है प्रांत स्तर पर तो भी उसके वही नियम है, और जो राष्ट्र स्तर पर खेलेगा नेशनल लेवल पर तो भी उसके वही नियम होते हैं। तो जितने भी साधना है साधक ये यही नियम थे कि जैसे सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी कर्म योगी बने रहना और भक्ति करो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई विशेष स्थान पर बैठने की विशेष आवश्यकता नहीं। अगर समय है, कोई काम नहीं है तो बैठ के करने में कोई पाप नहीं, किसी प्रकार लेट के बैठ के भी कर सकते हो। इस आधार से गरीबदास जी सुबह सुबह अपना खेतों में सैर सपट्टा भी हो जाता और आते समय वो घूम फिर के आते थे और पशुओं का चारा कुछ काटकर खेतों से सिर पे रखकर बंडल बरोटा वो लाते थे। तो
अब राम राय ने जाके पूछा, भाई गरीबदास महाराज का घर कहाँ है? कोई भक्त मिल गया, उसने कहा कि सामने चले जाओ। कोई शरीफ साहब भी मिल गया, वो कहने लगा सामने जाओ, और वो उनका मकान है। वहां गए तो वहां 5-4 भक्त बैठे थे, इंतजार कर रहे थे गरीबदास जी की, प्रतिदिन मिलने आते थे। उनसे पूछा, भी महाराज जी कहाँ हैं? राम राय ने, उन्होंने कहा भी खेतों में गए हुए हैं। राम राय जी ने पूछा कितनी देर में आएंगे? साधु संत का कोई भरोसा नहीं, आओ तब आ जाना, तो 12 बजे भी आवे। उनकी मौज है, खेत में गए हैं, कहीं काम भी लग गए होंगे। अब राम राय जी ने सोचा भी मेरे तरफ है, संत की दर्शन करूं, पीछे आहार करूंगा। अब 250 कोस आ गए, यानी वहां से 400 किलोमीटर पहुंच गया हूं। 10 कदम और भर लेता हूं। उनसे पूछ लिया किस साइड में गए हैं, कि साहब ने चला जा रास्ता है। अब राम राय जी उस रास्ते चल पड़े और बता दिया था कि आगे एक कुआं है, झोंपड़ी मिलेगी, वहां शायद वहां मिल सकते हैं। उसने सोचा चल इतनी दूर आया हूं, साधु के दर्शन करके आहार करूंगा। आगे से क्या देखा, गरीबदास जी आ रहे हैं, सिर पे पशुओं का चारा लेकर, बरोटा ज्वार का, किसान रूप में। वो तो एक सिंपल जैसी वे भूसा हरियाणे की थी, धोती और कुर्ता, उसी में अपना आ रहे थे। और राम राय जी का दृष्टिकोण था कि साधु संत पावेगा, या तो गल में माला होगी, बड़ी बड़ी जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, राख रमा रखी होगी, शरीर के ऊपर हाथ में चमटा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मुंड मुंडा रखा होगा, तिलक ला रखे होंगे। इस इमेजन से उसने अपने हिसाब से ऐसा इमेजन बना रखा था कि साधु ही साफ पाओगा। उधर से अंतर्यामी थे गरीबदास जी, वो जान गए भगत आवे है। भगत ने पूछा राम राय ने उससे, गरीबदास जी से, कि भाई किसान, मैंने महात्मा गरीबदास जी से मिलना है। वो कहाँ से मिलेंगे? आपने देखा इधर, बताया कि इधर आए हुए हैं। गरीबदास जी कहने लगे कि आजा भाई मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा गरीबदास जी ते, आजा मेरे साथ। अगर नहीं इधर बता रहे हैं कि, कहने लगे मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब गरीबदास जी को पता था, यदि मैंने अब इसको ये कह दिया कि मैं गरीबदास हूं, तो यो मेरी बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इसने तो महात्मा का जो वो बना रखा ना वेशभूषा, किसी होगी और ऐसा होगा, इसने तो वो सोच रखा महाराज। और मैंने कह दिया थी वह उल्टा हो लेगा, रोटी भी नहीं खाओगा, ये कह दिया मैं महाराज जी। वापस आ गए, वहां भगत बैठे थे, गरीबदास जी को आते देखा, सब खड़े हो गए। किसी ने उनका चारा लिया, सिर से उतारा, दंडोत प्रणाम करी, और भक्तों ने पूरा सत्कार दिया अपने गुरुदेव को। अब वो राम राय खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यू कौन है, क्या बात है ये, इसको आदमी दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, तो सिंपल सा आदमी है मेरे जैसा। और गरीबदास जी के 1400 एकड़ जमीन थी उस समय, 1400 किले। उधर से राम राय भी एक अच्छा जमींदार था, 500-600 एकड़ जमीन उसके भी थी, किसान था वो भी, सरदार जी। अब उसने सोचा यू किसान बताओ, अच्छी जमीन है इसके, अभी सुना मैंने, और बैल बाल बांध रखे। इन्हें सोचा यू मेरे कैसा किसान है, इसके ये मजदूर होंगे जो इसको प्रणाम करें। अब उसने पूछा रे ये कौन है भाई? उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्यों ने कि महाराज हैं गरीबदास जी, ये बड़े महापुरुष हैं पहुंचे हुए। अब राम राय बैठ गया जमीन के ऊपर, कलेजा पकड़ के, अगी इतनी दूर आया और खोदा पाड़ और पाई चुया, यू महाराज जी पाया, देख मेरे कैसा किसान रहता रहा गजब भाई। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी सारी देख रहे थे। यो भगत तो फ्यूज हो गया। उधर से गरीबदास जी ने जितने वहां 5-4 भगत थे उनसे कहा, किसी को तो बैलों को चारा डालने की सेवा दे दी, किसी को कहा भी बैलों को पानी पिला लो तालाब पर जाकर के, सब इधर उधर कर दिए। और अपने लिए एक बाल्टी रखवा ली पानी की, नहाने के लिए। गरीबदास जी सामने नहाने लग गए पाटड़े पर बैठ के, और वो सामने बैठा था, उसको बैठा दिया चारपाई पे, राम राय को बैठ जा। अब उस राम राय वहां बैठ गया। अब चल इतनी दूर आया, इस तो पूछते लो कि साग महाराज से हो,
इस दृष्टिकोण से वो बैठ गया। अब गरीबदास जी नहाने लगे, स्नान करके वो उठे। अब गांव में क्या है, यहाँ हरियाणा के अंदर धोती बांधा करते पहले तकरीबन सभी किसान या कोई भी था। अब उस धोती का ही एक बेल्ट बना करते एक हिस्से की आधी ऐसे बांध लेते थे, उसी का एक टुकड़ा उस अलग नहीं करते थे, ऐसे लपेट करके बेल्ट बांधा करते ऊपर के, जहां बेल्ट बंधती है उसी कपड़े को ऐसे, उसको अड़बंध बोलते हैं, अड़बंध। तो गरीबदास जी ने नहा के और धोती ऐसे लपेट ली और फिर कहा उससे कि राम राय से कि भाई सरदार जी एक भाई ये मेरे हाथ का चोट लगी हुई है, उंगली काम नहीं करती और ये मेरी धोती का गांठ लगा दे। तो उस शरीर के चारों तरफ के ला के फेर कर ऐसे गांठ लगानी होती थी, वो धोती शरीर के अंदर से निकल जाती और गांठ धोती का लग जा, शरीर के चारों तरफ नहीं रहे। अब उसने सोचा कि कहीं तरह से धोखा लग गया, तो उसने फेर निकाली और फिर गांठ लगानी चाहिए। वो फिर उसी तरह शरीर के अंदर से निकल गए और वो धोती का गांठ लग जा। गरीबदास जी ने वो फेर रखा था, इसकी फड़क निकल दे सारी। अब जैसे ये धोती थी, उसका एक हिस्सा ऐसे कर दिया करते थे किसान, ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको बांधते थे। फिर शरीर के चारों तरफ के, वो धोती से कनेक्टेड रहती थी शेष के, और ऐसे शरीर के चारों तरफ के वो लावे और गांठ नो लानी थी, वो नो खेचा शरीर में निकल जा, धोती का गांठ लग जा। अब तीसरी बार भी जब यह सतीथि हो ली, उसने ऊपर ने देखा कि देखा तो नहीं है तेरे का ना, कहते नो सोचा अच्छा बड़ी बूझ गांठ भी ना लगती इससे। जब उसने ऊपर को देखा और राम राय था विष्णु जी का पुजारी, तो गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा विष्णु जी जैसा हो गया, सिर पर मुकुट, चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। जब उसने नो देखा चरणा में पड़ गए और गरीबदास जी ने बोला रे मैं तेरे कैसा किसान हो या गांठ क्यों ना लगती तेरे तय। तब उसने देखा जानता को तेरे की तो भाई आम व्यक्ति नहीं है, चरण पकड़ लिए। अब ऐसी लीला करे बिना वो राम राय सुने नहीं कुछ, यो ज्ञान ही 60 पट। अब राम राय विवश हो गया कि ये तो भाई परम शक्ति है, विष्णु जी अवतार आए हैं, विष्णु जी ना है तो उसका अवतार जरूर है, मतलब हमारी ऐसी धारणाएं होती हैं। तो इसलिए उसको ये ज्ञान सुनाना, शरण में लेना, कहते हैं 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो मालिक ने वाली लीला बख्शी, रजा बख्शी उस पर, वो ज्ञान सुनाया सारा। एक हफ्ता रोक्या खूब, वो फिर जानने का दिल करे था उसका, रंग दिया रंग में। तब उसने कहा कि भगवान ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया जो आज आपने बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि ये ज्ञान भाई भगवान ने बताया मेरे थे, वो स्वयं आए थे। वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं जो काशी में एक दानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करके गए हैं, और आपके गुरु नानक देव जी के भी वही गुरु थे। अब वो तो राम राय तो सारी मान गया, बाकी सिख समाज मानो चाहे ना मानो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी हिमाचल प्रदेश के हरजीत सिंह जी की है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। पहले हरजीत जी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें शांति और सुख नहीं मिला। उनके घर में क्लेश और आर्थिक तंगी बनी रही। तांत्रिकों पर पैसा खर्च करने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन हरजीत सिंह जी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर देखा और ज्ञान से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और उसके बाद उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी और उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग मिला। और हरजीत जी का नशा, जिसकी लत छूटने का नाम नहीं ले रही थी, वो नशा भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह से छूट गया। आइए अब सुनते हैं हरजीत जी की दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है। हरजीत सिंह जी कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिला के
बगवाड़ा गांव से रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उससे पहले हम मंदिर में जाते थे। कुल देवी थी हमारी, उसकी पूजा करते थे हम। उसको बड़ा मानते थे हम कि हाँ, इसके बिना मतलब हमें कोई सुख नहीं, लेकिन उसके सुख नहीं मिल रहा था हमें। देवी की पूजा करना, पीपल पूजना, फिर ऐसे जागरण जुगरण वगैरह इनमें भी मतलब ज़्यादा जाते रहते थे। उसके अलावा हमारी मम्मी जी वो हमें कई बार तांत्रिक वगैरह के पास भी ले चलती थी, तो हम वहाँ भी जाते थे। किसी के पास काली माता, जो मतलब उसी के पास हम कई साल जाते रहे, तो उसने भी हमसे बोला कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है। तो हमने वो भी करवाया। वहाँ उन्होंने पैसे पूसे लेने हमसे और जंत्र जुंत्र देने। फिर उसके बाद फिर वो वैसे स्थिति हो जानी, 5-7 दिन ठीक रहना, फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाना घर में। तो उसकी वजह से हम बड़े परेशान हो गए थे और घर में आर्थिक तंगी भी बड़ी बड़ी हो गई थी। मतलब मम्मी, मैं बोलता था मम्मी मत जाया करो, लेकिन मैं खोज थी मतलब पहले से कि कहाँ क्या सुख है, कहाँ मिलेगा। तो सर, आपकी ये जो खोज कैसे पूरी हुई? ये खोज हमारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई और हमें पता लगा कि कोई संसार में सुख भी मिलता है और कैसे मिलता है। उसके बाद हमें सर्वप्रथम तो नहीं देवी देवताओं के चक्कर से छुटकारा मिल गया। पहले हम जैसे संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे सत्संग सुनते थे, तो उसमें हमने भक्तों के अनुभव सुने कि उनको ये लाभ हो गया, कईयों के भूत प्रेत की बाधा है, कईयों के बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो हमने उसी से प्रेरित होकर मैंने भी सोचा कि हम भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमने तुरंत उस पर विश्वास हुआ हमें भी, हम जाके देखते हैं। हम वहाँ गए और वाकई हमने वैसे पाया संत रामपाल जी महाराज की। जैसे हमने दीक्षा ली तो उसके बाद हमारी वो बाधाएं दूर हुई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाओं को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी भगत जी, उन पूजों से हमें लाभ नहीं हो रहे थे, घर में क्लेश था। और जिन देवी देवताओं से हम मतलब उनकी उसके लिए जो हम करते थे सारा कुछ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था पूजाओं से, और उस पर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था हमारा। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो देव देवताओं की पूजा आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलता था? भगत जी, घर में डेली क्लेश होना, जब मंदिर में जाना कि घर में क्लेश होना, तो फिर सर, पूरा हिंदू धर्म देव देवताओं की पूजा करता है। हाँ, तो लेकिन सही विधि से नहीं करते ना भगत जी। वो आज हमें मालिक की दया से पता लगा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कि हम उनकी पूजा ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे थे उनकी, हम मनमाना आचरण कर रहे थे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? मेरे को संत रामपाल जी महाराज का ऐसे टीवी के माध्यम से पता चला भगत जी। टीवी पे गुरु जी का सत्संग आता था, तो मैंने वहाँ से फिर नंबर नोट किया और डेली सत्संग सुनने लगा। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो ऐसी कौन सी बातों ने प्रभावित किया, फिर आपने उनसे नाम दीक्षा ली? मैंने लगभग 4-5 महीने वो सत्संग सुनता रहा। फिर उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने वहाँ जाना है। फिर मैं यहाँ से मतलब हम 2 भगत गए। फिर हमने अपने जो दूसरा भगत था उसके साथ जाके सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाके नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर, पहले आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे, तो हरजीत सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत धारणा है लोगों की कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। वो तो सही तरीके से करवाते हैं। पहले हम कर नहीं रहे थे ढंग से, क्योंकि हमारी जो देवी हैं वो हमारे जो शरीर में चक्कर हैं, जो कमल हैं 5, उनकी जानकारी नहीं थी हमें पहले। तो जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमें पता लगा कि हमारे शरीर में जो भक्ति विधि है उसका सही तरीका क्या है। पहले तो हम मनमानी पूजें, पत्थर को मूर्ति को चढ़ाने से थोड़ी होती है पूजें। उनका तो एक उनका मूल मंत्र होता है, उसी से प्राप्त होगी ना वो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें पूरी वो विधि मिली और उसके अनुसार हमने भक्ति की, तो हमने लाभ तुरंत शुरू हुए। सर, आपने बताया कि आप तांत्रिक लोगों के पास जाते थे, आपका बहुत पैसा खर्च होता था, आर्थिक रूप से आप परेशान भी होते थे। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो संत रामपाल जी महाराज ने आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? सर जी, मैं जैसे आश्रम में गया तो मैं घर से चला गया कि पता नहीं वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है कि नहीं है, पता नहीं था। जैसे वहाँ पे गए हम, तो हमारे से घर से एक भी पैसे का खर्च नहीं, और मैं 3 दिन वहाँ पे रुका। वहाँ नहाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, भंडारा जब मर्जी करो, 10 बार करो, 30-20 बार करो आप चाहे, 24 घंटे वहाँ खुला भंडारा चलता है मालिक का। और वहाँ पे जो है वो भक्तों का इतना अच्छा सहयोग होता है कि सब इतना प्रेम से वहाँ पे ट्रीट करते हैं सबको कि पूछो मत। मैं तो वहाँ से मतलब 3 दिन रुका भाई, फिर वहाँ पे और दीक्षा ली, वहाँ पे मालिक के दर्शन किए और ज्ञान सुना और गदगद हो गया। मैंने बोला यह तो स्वर्ग है, सतलोक
आश्रम में यही परमात्मा आए बैठे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी लोगों का नशा दूर कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई, तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को ऐसी क्या क्रिया, क्या तांत्रिक विधियां बताते हैं जिसको करने के बाद आप लोगों को लाभ मिलने लगते हैं? भगत जी कुछ नहीं करते हैं, इन पखंडों को तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दूर करते हैं। हमने कोई धागा थोड़ी बांधना है, धागे से थोड़ी रक्षा होगी। परमात्मा ने बोला कि सही तरीके से हमारे शास्त्रों अनुकूल विधि है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं, जो हमारे यहाँ से महापुरुष बता के गए, तो उनके अनुसार वो भक्ति देते हैं। कुछ नहीं करना है, बड़ी आसान भक्ति है, सहज भक्ति है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति की तो आपको क्या लाभ मिला? भगत जी सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक लाभ ये मिला कि मुझे ये मोक्ष मार्ग मिला और मैं इस जंजाल से बाहर आया। नहीं देवी देवताओं और भूत प्रेतों के चक्कर से बाहर आया, नहीं तो जीवन नरक बन चुका था। पहले तो सबसे बड़ा लाभ मैं ये मानता हूँ। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं पहले नशा करता था, बीड़ी, सिगरेट, मांस, तम्बाकू, तो मतलब इससे मैं खुद भी परेशान था और आर्थिक रूप से भी मतलब बड़ी परेशानी आ गई थी। घर में डेली झगड़े होना और काला कलेश रहना, मतलब बच्चों घर वाली परेशान, भाई के साथ झगड़ा, शराब पी के तो कहाँ फिर। सबसे बड़ा लाभ ये मिला मेरे को कि मेरे नशे से छुटकारा मिला। शारीरिक समस्या भी शुरू हो गई थी भगत जी, और उसके नशा करने के बावजूद मेरे को खांसी और मतलब अपने उसके बाद मैं बीमार भी रहा, टाइफाइड वगैरह रहा। तो उससे जो मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा स्मोकिंग मत करना, लेकिन मैं कहाँ छोड़ पाता था। लेकिन मालिक की दया से अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जैसे मैंने भक्ति करने शुरू की ना, तो उसके बाद जो है तुरंत मेरे को लाभ मिलने शुरू हो गया। और मैंने वो दिन 24 मार्च 2014 के बाद मैंने नशे को छुआ तक नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज ये मतलब दूसरा जन्म मिला है, जो मतलब एक आध्यात्मिक जन्म जिसे कहा जाता है। और मैं इससे पहले जो मैंने लाइफ बताई वो नरक था, और इसी की वजह से मुझे आज मैं बिल्कुल इस जीवन को मानता हूँ कि मेरे को अब परमात्मा को मुक्ति का मार्ग और मोक्ष मंत्र मिला है। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है। नशा छुटवाने के लिए सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है। इसके बावजूद भी वो लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है। लोग चाहते हैं फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर इसमें संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा कैसे छुड़वा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज कोई ताबीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नियम बताते हैं कि बेटा नियम में रह के आपने भक्ति करनी है, और इन जो परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे मंत्र हैं इनका आपने जाप करना है। तो क्या जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या उन लोगों का नशा छूट जाएगा? क्या उनके रोग दूर हो जाएंगे? बिल्कुल सर, 101% होगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों भक्त इसका प्रमाण है। मैं अकेला नहीं हूँ, हम तो छोटे से भक्त हैं, लेकिन इसके पहले भी जो हमारे करोड़ों फॉलोवर्स हैं आज संत रामपाल जी महाराज के, वो करोड़ों भक्त यहाँ पे नशा छोड़ चुके हैं। उनका प्रमाण ले सकते हैं आप। और मेरा तो है ही है, जो मेरे अपने मतलब मैंने तो खुद अपने जीवन से मैं किसी का उदाहरण क्या लेना, मैंने तो खुद अपने जीवन में खुद देखा है। तो मैं तो खुद चीख के बता रहा हूँ कि नशा जो है संत रामपाल जी महाराज में पृथ्वी में कहीं छोड़ सकते हैं आप, चाहे कहीं नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान को समझें और इनकी पुस्तकों को पढ़ें। और सत्संग आते हैं 13-14 टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं, इनको सुनें और बड़े मतलब गहनता से उस पर विचार करके संत रामपाल जी महाराज की शरण में ग्रहण करें। धन्यवाद। सत साई भगत जी, जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।